गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें डिस्कस करने वाला हूँ कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, मतलब त्रिभुज, मतलब रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि बहुत बच्चों का एग्जाम आने वाला है, अभी हाफ ईयरली के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें ये चैप्टर आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, त्रिभुज क्या होती है और त्रिभुज में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए त्रिभुज क्या होती है। जनरली हमें पता है सर, त्रिभुज जो होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हो गया ए बी सी, क्या हो गई हमारी त्रिभुज कहलाएगी, है ना। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब आगे आगे बात करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे हमें दो दो आकृतियों के बारे में पढ़ना है। दो आकृतियों के बारे में पढ़ना है, मतलब त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन कोई दो त्रिभुज के बारे में, कोई तीन त्रिभुज के बारे में, कोई चार त्रिभुज के बारे में, मतलब दो आकृतियों के बारे में पढ़ना है कि वो दोनों आकृति जो है सर्वांगसम है या समरूप। सर्वांगसम है या समरूप है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान समझिए कि हमें सर्वांगसम और समरूप में ध्यान देना। तो हमने 9th क्लास में सर्वांगसम पढ़ रखा है। हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, हमने 9th क्लास में सर्वांगसम पढ़ रखा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हम पढ़ेंगे समरूप। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, समरूप। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, हाँ, दो चीज, सर्वांगसम तथा समरूप आकृति क्या होती है। सर्वांगसम तथा समरूप आकृति क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट तथा सिमिलर फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट तथा सिमिलर फिगर क्या होता है ना। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होता है, सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। देखो, तो बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। तो सर्वांगसम कहने का मतलब एकदम डुप्लीकेट कॉपी, कॉन्ग्रुएंट कहने का डुप्लीकेट कॉपी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो कि कोई फोन के बारे में ही ले लो, कोई फोन का नाम बताओ, जिससे मान लो आईफोन 10 है ना। तो जितने भी मतलब अभी दुनिया में जितने भी आईफोन 10 बना हुआ सब एक ही जैसा होगा, सब एक ही जैसा डुप्लीकेट कॉपी होगा। तो किस प्रकार की आकृति होंगी, तो वो आकृति जो होंगी वो कहलाएंगी हमारी, वो आकृति कहलाएंगी हमारी क्या, कॉन्ग्रुएंट आकृति। क्या कहलाएंगी हमारी आकृति, कहलाएंगी क्या, कॉन्ग्रुएंट आकृति, सर्वांगसम आकृति। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, है ना। तो जो अगला जो हमारा चतुर्भुज बनेगा उसके भी चारों भुजा बराबर होंगी, इसके भी चारों भुजा बराबर होंगी, और सबके सब क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना। देखो इसमें क्या दिख रहा है सर, दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे क्या दिख रहे हैं, डुप्लीकेट कॉपी दिख रहे हैं, है ना। अब इसके एंगल के बारे में बात करते हो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसमें भी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। अगर हम एंगल की बात करें तो सबके सब 90 डिग्री। तो इस प्रकार अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, इस प्रकार हम थोड़ा इस पर अगर ध्यान देते हैं तो हमारे पास दिख रहा है कि कोई एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है और सबके सब 2 सेंटीमीटर है और सारा एंगल भी बराबर, यानी कुल मिला के दोनों को दोनों सेम आकृति दिख रही है, मतलब एक जैसी आकृति दिख रही है, मतलब टू कॉपी, मतलब बोलते हैं डुप्लीकेट कॉपी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं ये सर्वांगसम। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वैसे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए, यहाँ मैं लिख दूँ बी, हम लोग सी, यहाँ लिख दूँ मैं डी। ठीक है, उस पर मान लो यहाँ लिख दो पी क्यू आर एस। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी सर्वांगसम के बराबर, और इसके ऊपर से उल्टा ऐसे लिखते हैं, सर्वांगसम है चतुर्भुज पी क्यू आर एस। क्या बोलेंगे, सर्वांगसम के लिए ऐसे, चतुर्भुज ए बी सी डी सर्वांगसम है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस के सर्वांगसम के लिए हो गया। ऐसे बोलते हैं सर्वांगसम आकृति, मतलब जिस जो एकदम डुप्लीकेट कॉपी हो, जिसमें सारी के सारे भुजाएं बराबर हो और सारे के सारे एंगल भी बराबर हो, मतलब दोनों आकृति के सारे सारे भुजाएं बराबर हो और सारे के सारे एंगल भी बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम आकृति कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैप्टर में राइट अप करेंगे, रिस्पॉन्स करते रहेंगे। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में हो और आपको समझ में आ रहा है ना। तो आपको रिस्पॉन्स करते रहना है,
आपको रेस्पॉन्स करते रहना है, ठीक है। सर। चलो, हाँ बोलिए। सर जी, आपकी स्क्रीन सही से दिखाई नहीं दे रही। चलो मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ एक बार। मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। अब अपना माइक ऑफ करो। अभी देखना, अभी सही दिख रहा है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, सही दिख रहा है क्या अभी तक? ठीक है। तो यहाँ से आपको मतलब क्या सीख, तो यहाँ से आपको क्या सीखने, अभी दिख रहा है ना एकदम अच्छे से? हाँ, यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर हमें सर्वांगसम की बात करनी है तो उसकी आकृति, मतलब आकृति बोलो आकार बोलो, सबके सब सेम होने चाहिए। मतलब दोनों आकृतियों की, देखो मैं लिख भी देता हूँ इसको अच्छे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। यानी अगर मैं आकृति की बात करूं तो दोनों के दोनों आकृति क्या होनी चाहिए? आकृति मतलब उसका शेप, है ना, आकार, ठीक है। और उसका साइज मतलब आयाम बोल दो या माप बोल दो, ये सब के सब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ सर्वांगसम की बात करूँ तो उसकी शेप, उसकी साइज सब के सब बराबर चाहिए। जैसे मान लो पहले का भी हमें देखो एक वर्ग दिख रहा है, तो दूसरा में क्या देखो? वर्ग दिख रहा है। और पहला भी जितना साइज का है उतना साइज का दूसरा भी है। तो अगर ये दोनों के दोनों होते हैं तो हम बोलेंगे क्या? ये दोनों आकृति जो होती है सर्वांगसम होंगी। अगर ये दोनों नहीं होती तो बोलेंगे क्या? ये दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं होंगी, ये दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं होंगी। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी चार ऑप्शन वाइट टाइप करेंगे। तो अगर मैं दो तीन चीजें बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि एक समबाहु, दो समबाहु त्रिभुज जिनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, क्या वो सर्वांगसम होंगी? तो मैं एक बार क्वेश्चन में से पूछता हूँ, आपको बताना है। दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज सर्वांगसम, वांगसम होंगी यदि, यदि उनकी भुजाओं की लंबाई, यदि उनकी भुजाओं की लंबाई, यदि उनकी भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगी यदि उनकी भुजाओं की लंबाई कितनी हो? 10 सेंटीमीटर हो। बताइए होगी क्या? अगर दोनों, मतलब उनकी भुजाओं की लंबाई जो दी है 10 सेंटीमीटर दी है, तो अगर वो सर्वांगसम होंगी तो आप क्या टाइप वाई टाइप करो, नहीं होंगी तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी। दो सर्वांगसम त्रिभुज अगर अगर होगी तो आप चैट देखो। रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो? अगर रेस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो। बोलो। अभी तक टिल नाउ नो वन गिव द, मतलब किसने भी रेस्पॉन्स नहीं किया। बताइए। सर्वांग अच्छा, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों, जिनकी तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी तीनों भुजा बराबर। तो मान लो एक समबाहु त्रिभुज ये हो गई और दूसरी समबाहु त्रिभुज, चलो ऐसे बना लेते हैं, है ना। चलो इसको मैं बोलता हूँ, चलो ए बी सी, और इसको बोलता हूँ पी क्यू आर, है ना। तो क्या हो जाएगी सर? सबके सब बराबर हो जाएंगे। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, कितने के बराबर दिया है सर? 10 सेंटीमीटर। कितने बराबर दिया है? तो 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है सर? ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, हाँ ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यानी इसकी आकृति भी सेम दिख रही है सर, और इसके आकार भी सेम दिख रहे हैं। इसकी आकृति भी सेम दिख रही है सर, और इसके आकार भी सेम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखोगे और आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको दिख रहा है सर, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों के तीनों भुजाएं बराबर हैं, और तीनों के तीनों कोण भी बराबर दिखते हुए नजर आएंगे। तो तीनों के तीनों कोण भी बराबर
दिखते हुए नजर आएंगे। यहाँ तो कोई डाउट तो पूछ लो। अगर क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। बताओ यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि जिसकी मतलब आकार और साइज, मतलब क्या होता है, ऐसे बोल दो, जिसकी आकार और अमाप, शेप एंड साइज अगर बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वांग सम। अगर शेप एंड साइज बराबर नहीं तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम नहीं। है ना, क्लियर है? चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। हाँ पूछिए, अजय ना सोचा कुछ पूछिए, कोई डाउट हो आपको पूछिए। नहीं है ना? चलो देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। यानी देखो इसकी, देखो हम बोलेंगे इसकी आकृति और साइज, आकृति और साइज, साइज मतलब अमाप बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहला जाएगा हमारे पास क्या, सर्वांग सम। यानी कैसे बोलेंगे इसको, बोलेंगे ऐसे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। क्लियर है? चलो, है ना? चलो अब दूसरा देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, एक ये हमने वृत्त लिया है जिसकी रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर, और दूसरा भी मैंने एक और वृत्त लिया है जिसकी रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है? अगर है तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है? अगर है तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलिए अभी देखिए, तो अभी सही है क्या? अभी सही है क्या? अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन एकदम अच्छे से? दिख रहा है ना स्क्रीन आपको एकदम अच्छे से? चलिए बताइए।
क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है? क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है? अगर है तब चार में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये क्या दोनों वृत्त सर्वांगसम है? चलो, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं है, क्यों? देखो आकृति तो आपको सेम दिख रही है, आकृति बराबर है, लेकिन सर अमाप ये बराबर नहीं, क्यों? क्योंकि सर बराबर नहीं, क्यों? क्योंकि देखो इसका रेडियस है 4, इसका रेडियस है 2। क्या दोनों के रेडियस बराबर? देखो एक रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक रेडियस है 2 सेंटीमीटर। क्या दोनों बराबर है? तो बोलेंगे सर दोनों बराबर नहीं, इसलिए ये नहीं है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर यही मैं ऐसे कर दूं, ये हो गया सर देखो 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या दोनों वृत्त सर्वांगसम है? क्या दोनों वृत्त सर्वांगसम है? क्या दोनों वृत्त सर्वांगसम है? अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है ना। चलो इसमें क्या आपको दिख रहा होगा कि आकृति सेम है। आपको क्या दिख रहा है आपको? चलो अब देखो ध्यान दो, तो हमें दो चीजें देखना होता है सिंपली, हमें आकृति देखनी होती है, ठीक है, और अमाप देखना होता है, ठीक है, आकृति और अमाप। ध्यान देंगे आकृति हमें सर दोनों के दोनों वृत्त दिख रही है, और अमाप भी सर सेम है। कैसे? अमाप मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या होती है? देखो दोनों की त्रिज्या क्या होगी? बराबर। त्रिज्या क्या होगी? बराबर हो। त्रिज्या क्या होगी? बराबर हो गई। इसलिए बोलेंगे क्या? आकृति और माप दोनों के दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? सर सर्वांगसम। ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक उम्मीद करते कोई डाउट नहीं होगा, आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा पूछता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी ये हो गया हमारे पास, मैं बोलता हूँ यहाँ हो गया ये आयत, और ये हो गया ऊपर। बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? क्या ये दोनों सर्वांगसम है? सही, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? चलो नहीं। सर इसमें क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सभी भुजा बराबर होती है, तो क्या इसका आकृति सेम होगा? सर आकृति से नहीं सेम होगा, यानी इसका आकृति, इसकी आकृति ही बराबर नहीं होगी, है ना। यानी इसकी भुजा ही बराबर नहीं, यानी ये सर्वांगसम नहीं होगी, ये सर्वांगसम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो ये तो गई सर्वांगसम की बात, लेकिन हमें कुल मिलाकर पढ़ना क्या है यहाँ पे? हमें कुल मिला के यहाँ पढ़ना क्या है ना? यहाँ पे हमें पढ़ना है समरूप के बारे में, सिमिलर के बारे में, है ना। तो देखो सिमिलर, देखो सब कुछ सेम होता है, देखो सब कुछ सेम होता है, बस अंतर एक चीज का होता है, ध्यान देना, है ना। अंतर एक चीज का होता है, वो क्या है कि सर सिमिलर समरूप में, समरूप में बोलो यानी सिमिलर में बोलो। तो अगर सिमिलर की हम बात कहें तो यहाँ पे सर आकृति सेम होती है, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लेकिन सर जो हमारा आयाम है, आयाम करने मतलब कि जो हमारा साइज है ना, वो आप बोल सकते हो अनुपात में हो, चलेगा, अनुपात में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि मान लो एक हो गया ये, मान लो वृत्त जो कि
10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और एक मैंने वृत्त बना दी है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और एक मैंने वृत्त बना दी जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेते हैं ना। तो अब देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि सर इसकी आकृति समान होनी चाहिए। तो आकृति समान है सर, सबके सब वृत्त है, सभी सभी वृत्त है, आकृति समान है सर। अब देखो इसकी आयाम मतलब साइज, वो भी सर अनुपात में, एक है सर 2 सेंटीमीटर, एक 10, एक 100, मतलब वो भी एक बड़ा है एक छोटा, मतलब सारे सारे क्या है उसके आयाम से ना, अनुपात में, मतलब छोटे से स्टार्ट और बड़े तक जा रहा है, 2, 10, 100, यानी इनकी जो साइज, इनकी जो आयाम है वो अनुपात में। इसका मतलब इससे हम सर्वांगसम नहीं, लेकिन इसे हम समरूप जरूर कह देंगे। इसको हम क्या कहेंगे सर, समरूप। क्या बोल देंगे, देखो समरूप के लिए देखो सिर्फ ये दिखाते हैं, समरूप के लिए सिर्फ ये उल्टा है, क्या बोलेंगे, ये समरूप क्या है सर, ये समरूप है, क्या है, सिमिलर है, समरूप है, सिमिलर। क्लियर है। समरूप में हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है, समरूप में हमें ध्यान देना है कि आकृति सेम होनी चाहिए। समरूप में क्या ध्यान देना है कि हमारे पास आकृति जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, है ना। बस आपको ये ध्यान देना है कि उसकी जो साइज, उसकी जो आयाम हो वो क्या होना चाहिए सर, अनुपात में हो तो चलेगा यहाँ। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट, यहाँ तक क्लियर एकदम। ठीक है। तो देखो सर्वांगसम और समरूप में बस इतना ही अंतर है कि सर्वांगसम जैसे आप एकदम हमेशा के लिए याद रखो, डुप्लीकेट कॉपी होना चाहिए, कि उसकी आकृति भी सेम होनी चाहिए, उसकी साइज भी सेम होनी चाहिए, मतलब एकदम टू कॉपी होना चाहिए, है ना। लेकिन सर समरूप में क्या होता है कि आकृति तो सेम हो, लेकिन उसकी जो साइज हो, उसकी जो आयाम हो वो अनुपात में हो तो चलेगा। जैसे कि एक मान लो 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं ये ताज है ना, एक दो बड़ा सा ताजमहल हो गया, उससे थोड़ा छोटा ताजमहल, उससे थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा छोटा ताजमहल। तब बोलोगे यहाँ पे सर आकृति जो सेम है, आकृति समान है, आकृति समान है ना, आकृति सेम है मतलब फिगर आर सेम। बट हम क्या ध्यान देंगे कि सर जो हमारा आयाम है, जो इसकी साइज, आयाम बोलो या साइज बोलो, हाँ इसमें शेप शेप सेम है, कि साइज जो जो इसकी आयाम है वो अनुपात में है, आयाम अनुपात में है। आयाम किसमें है, अनुपात में है। ठीक है, आयाम किसमें है, अनुपात में है। तो उससे हम क्या कहते हैं सर, सिमिलर बोलते हैं, उससे क्या कहेंगे, समरूप हम कह देंगे। यानी समरूप पहचान एकदम आसान हो गया, यानी समरूप पहचान एकदम आसान हो गया ना। कि सिंपली हमें ध्यान देना है कि अगर आकृति समान हो तो उसके जो आयाम, उसके जो साइजेस है वो क्या होना चाहिए, हमारे अनुपात में होना चाहिए। अगर वो अनुपात में हो तो बोलेंगे कि हमारे पास जो आकृति दी गई है वो समरूप है। तो समरूप का क्या साइन होता है सर, समरूप का ऐसे साइन होता है, ऐसे उल्टा। क्या बोलेंगे, ये सारे सारे हमारे क्या है, समरूप। क्या है, समरूप। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया वो, यहाँ तक तुम अच्छे समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलो बढ़ जाएगा। चलो अब देखो हमने क्या कुल मिला के देखा, हमने देखा कि सर सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं। कहना क्या चाहता, ध्यान दो। देखो अगर मैं बोलूं कि एक यहाँ पे हमने ले लिया है वर्ग, क्या ले लिया है, वर्ग जिसकी भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर, फिर मैंने दूसरा भी ले लिया एक वर्ग जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो बोलेंगे ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम है। और साथ में साथ सर्वांगसम के साथ साथ ये सिमिलर भी, यानी ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम है और समरूप भी है। समरूप भी है क्योंकि समरूप क्या कहता है, समरूप देखता है कि सर आकृति सेम होनी चाहिए, बाकी उसके जो आयाम है वो किसमें होने चाहिए, अनुपात में होने चाहिए, चलेगा। तो यानी ये सर्वांगसम है और समरूप भी है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें हम बोल दें कि वो समरूप हो लेकिन वो सर्वांगसम हो, जैसे मान लो कि ये हो गया हमारे पास एक चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, जिसे वर्ग, और दूसरा मैं बना दूं
यहाँ पे भुजाओं की लंबाई मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं भुजाओं की लंबाई बोल दूं 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है, ये भी हो गया वर्ग, क्या हो गया वर्ग, ये भी हो गया वर्ग। अब हमें बताइए कि क्या ये सर्वांगसम है, क्या ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है बताइए, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, बताइए। चलिए अब देखिए क्या यह सिमिलर है, क्या ये समरूप है, क्या ये समरूप है, चलिए है ना समरूप। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि सर हमें दिखा कि सर ये सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये समरूप है, समरूप है, क्यों सर्वांगसम क्यों नहीं सर, सर्वांगसम आप बोलोगे सर आकृति की बात करें तो आकृति आपको वर्ग दिख रहा है, लेकिन सर इसकी आयाम बराबर नहीं, और सर्वांगसम में दोनों बराबर होने चाहिए, आकृति और आयाम दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन सर समरूप में क्या होता है सर आकृति बराबर हो, ठीक है, आकृति समान हो, ठीक है, लेकिन उसके आयाम अनुपात में, देखो इसका अनुपात में 3 वाला ही 10 अनुपात में हो जाए, तो ये हो जाए समरूप। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि सारी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। देखो ये समरूप है, ये क्या है समरूप है, ये देखो समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। आगे समझ में, आगे समझ में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी पॉइंट से लेके आपको जिसे वहां पे जैसे आप जाएंगे अभी डिस्कस करेंगे पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.A, तो आपको वहां पे एकदम समझ में आ जाएगा, 6.1 में हम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो अब देखो आगे देखो कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। ये कहना क्या चाहता है कि अगर कोई भी दो बहुभुज ले, है ना, कोई भी दो बहुभुज ले जिनके कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो हम एक मतलब बहुभुज ले लेते हैं, जैसे एक मान लीजिए बहुभुज हमने त्रिभुज ही ले लिया, है ना, बहुभुज में या देखो ऐसे चतुर्भुज कर लो। अब मैं बोलूं कि इसका जो एंगल है 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, है ना, तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, कोई दो, कोई दो हम बहुभुज ले लेते हैं, ये का दूसरा बहुभुज है ना, देखो जिनकी हम बोल देंगे एंगल क्या है बराबर है। हाँ जैसे आप बोल दो ये हो गया देखो ए, ये हो गया देखो बी सी डी, यहाँ देखो पी क्यू, यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया एस। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रही है कि दोनों के दोनों जैसे कि चतुर्भुज कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण बी बराबर है कोण एस के, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण डी बराबर है कोण क्यू के, यानी सबके सब किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर, सबके सब किसके बराबर है सर 90 डिग्री। यानी आप ध्यान दोगे कि सारे के सारे कोण क्या है बराबर, सारे सारे कोण क्या है बराबर है। लेकिन अब हम बात करें अगर आपसे, सारे सारे कोण क्या है बराबर, लेकिन अभी हम बात करें आपसे कि सर ठीक है यहाँ क्या कोण बराबर होने से ये दोनों समरूप हो जाएंगे, नहीं, उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए सर समानुपात या अनुपात में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अगर मैं बोलूं कि अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर तो इसका अनुपात मान लो ये हो गया 4 सेंटीमीटर ना, तो अगर मैं बोलूं कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये इसका दुगुना क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कि क्या है 2 सेंटीमीटर तो इसका दुगुना ये क्या हो जाएगा सर
4 सेंटीमीटर। अगर ये मैं बोलूँ 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा इसका दुगुना 8 सेंटीमीटर, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो इसकी भुजाओं के अनुपात देखते हैं। तो पहले सबसे पहले आप देखो कि जो ए बी भुजा थी क्या आपकी एस भुजा के बराबर है? बराबर नहीं, अनुपात में। अनुपात कहने का मतलब ध्यान देखो, सबसे इंपोर्टेंट यही प्रश्न है ना, अनुपात देखते हैं ध्यान से। हमें तो एंगल देख लिया हमने, अब अनुपात देखते हैं भुजाओं का। तो सबसे पहले आप देखोगे, देखो ये ए बी भुजा और पी एस भुजा, देखो ए बी बाई पी एस। ए बी भुजा क्या है सर 2 सेंटीमीटर, और पी एस भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से क्या हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से गया 1/, पहला हो गया 1/, क्लियर है। एंड सेकेंड ए बी की बात आते हैं, ए बी बाई पी एस हो गया ना। अब देखो दूसरा देखते हैं, ए डी बट्टा पी क्यू भुजा। और ए डी भुजा कितना है सर, ए डी भुजा है 4 सेंटीमीटर, और पी क्यू भुजा क्या है सर, पी क्यू भुजा है 8 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से हो गया देखो आपके पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट की होगी, देखो 4 एकम 4, और ये गया 4 दूनी 8, यानी 1/, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करूं, हाँ अगर मैं बात करूं अगला, देखो यहाँ से हो गया डीसी भुजा, और यहाँ से हो गया क्यू आर भुजा। तो डीसी बटा क्यू आर, और डीसी का मान कितना है सर 2 सेंटीमीटर, और क्यू आर का भुजा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या, यहाँ क्या बचा, देखो 1/, यहाँ पहुंच गया 1/2। एंड नाउ बीसी भुजा, नाउ बीसी भुजा और एस आर भुजा। तो बीसी भुजा कितना है सर 4 सेंटीमीटर, और एस आर भुजा क्या 8 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या 4 बट्टा, यानी ये हो गया 1/। कोई डाउट? यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब देखो ये भी सर 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/2, यानी इनकी भुजाओं की जो अनुपात है क्या वो बराबर दिख रही है सर। इनकी भुजाओं के अनुपात क्या दिख रहे हैं सर, बराबर दिख रहे हैं, है ना। इनकी भुजाओं के अनुपात क्या दिख रहे हैं सर, बराबर दिख रहे हैं। यानी दो चीजें देखना होता है कि उसका कोण समान हो। तो कोण हमने देखा कि सर सारे के सारे कोण क्या है 90 डिग्री। तो कोण समान है, कोण समान है, सारे के सारे 90 डिग्री, और सारे के सारे भुजाएं क्या है, सभी सभी भुजाएं अनुपात में। भुजाएं क्या है, अनुपात में। भुजा के अनुपात अनुपात में है, और किस अनुपात में, 1/2, यानी समान समान अनुपात में। क्या बोलेंगे सर, भुजाएं इसलिए दो, भुजाएं समान अनुपात में, यानी समानुपाती, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको, समझ में आया? तो हम बोलेंगे सर अगर इतना होता है तो क्या बोलेंगे सर, चतुर्भुज ए बी सी डी सिमिलर हो जाएगा चतुर्भुज पी एस आर क्यू के। चतुर्भुज 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 पी एस आर क्यू के, पी एस आर क्यू के, ठीक है, पी एस आर क्यू के। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यानी चतुर्भुज ए बी सी डी सिमिलर होगा चतुर्भुज पी एस आर क्यू के, पी एस आर क्यू। सही, चलिए यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, अगर आप 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सिंपली आपको हमेशा यही चेक करना है कि कोई भी बहुभुज आती है ना, तो उसकी जो कोण होगा, कोण हमेशा बराबर होना चाहिए, मतलब ठीक है। और उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, बस यही ध्यान देना है। कोई भी आकृति बस आप ध्यान दो कि उसके कोण क्या बराबर है ना, दोनों आकृतियों के कोण बराबर है क्या। फिर देखना कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या वो भी बराबर है क्या, उनकी भुजाओं की जो अनुपात है वो भी बराबर है क्या। ये दो चीजें हमें ध्यान देनी होती है हमेशा, है ना। चलो तो जल्दी आप इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चेयर उसमें डबल राइट करो, जल्दी करो। जल्दी आप इस पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चेयर उसमें डबल राइट करो, जल्दी करेंगे, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चेयर उसमें आप डबल राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे इस आधारित। चलो अभी हम भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं।
चलो बनाओ। आपको बताना, चलो मैं आपको 2 मिनट में देता हूँ। आपको बताना है क्या ये समरूप है, यानी क्या ये समरूप है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, चैट में बताना, आपको चैट में। ध्यान से पहले एंगल देखेंगे, फिर हम भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, और लिख के बताओ कौन कौन से भुज, मतलब कौन से चतुर्भुज हमारा समरूप है। लिख के दिखाओ, लिख के हमें लिख के दिखाओ आप। क्या हमें लिख के दिखाओ आप। बी और क्यू क्या है, मतलब कौन क्यू के बराबर हो गया, कौन पी कौन ए के बराबर, हाँ बहुत नहीं है। भुजाओं बताओ, भुजा अजय मेरा विपिन कुमार, भुजाओं का अनुपात लिख के दो। क्या आप ऐसा लिख, हमको बस चतुर्भुज, ये चतुर्भुज इसके सिमिलर है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने किसी को सिमिलर रखा हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आप और बताओ। रेशियो बता दो, कौन कौन से रेशियो किसके किससे बराबर, भुजाओं के रेशियो कौन कौन से बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए, इसी प्रकार का क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में भी पूछे गए। ठीक है, सर जी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। हाँ दिए दिए, चलो आराम सुनाओ। सर हाँ बोलिए। सर आज ना अवंती की बुक्स मिली है हमें मैथ्स की, तो आप उसी में से करवाते हो है ना। देखो हम लोग का जो होमवर्क जो आपका जाता है ना, जो ग्रुप में शेयर करते हैं, उसमें भी से होमवर्क बनाया होता है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको उस क्वेश्चन में उस मतलब उस बुक में कुछ भी डाउट होता है, जरूर जरूर हमसे पूछ लें। ठीक है, और फिर भी अगर आपको ओके उस सर। बुक में हमसे कुछ भी डाउट होता है, जरूर पूछ लें। चलो 1/2, हाँ बहुत बना, ग्रेट। अभी 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 अपने एकदम सही बना, बहुत बना। वाई रेशियो देखना था, देखो ध्यान दो। देखो सबसे पहले एंगल देख लेते हैं। बोलेंगे सर 85, ये इधर कहीं 50, हाँ ये दिख रहा है सर 85, यानी कोण डी बराबर कोण एस किसके बराबर सर 85 डिग्री। फिर सर 105 डिग्री है, यानी कोण ए बराबर है कोण पी के कितना बराबर 105। हाँ, तो देखो यहाँ पे बी है, बोले कोण बी बराबर है कोण क्यू के किसके बराबर सर 100 डिग्री के बराबर, है ना। अब देखो कोण सी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोण आर है ना, तो कोण सी बराबर है कोण आर की कितने बराबर हो गया सर 70 डिग्री के बराबर। ये कितने बराबर हो गया सर 70 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सर कोण तो बराबर दिख रहा है ना, दोनों में कोण बराबर दिख रहा है दोनों आकृति में। अब आते हैं सर सिर्फ हम आकृति की बात करें,
अगर हम बात करें इसकी भुजाओं, क्या बात करें इसकी, हम भुजाओं की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, भुजाओं की बात करें। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, डीसी भुजा और एसआर भुजा। डीसी भुजा और एसआर भुजा, डीसी भुजा क्या है सर 4.6 सेंटीमीटर, बट्टा एसआर भुजा क्या है सर 4.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाए सर, ये कट गया, ये कटेगा इससे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर दशमलव, मतलब दशमलव बाद दोनों तरफ नीचे ऊपर बराबर है संख्या, तो क्या होगा दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा सर 24 कम 24 24 48, क्या हो गया 1/2। ठीक है, एक तो दिख गया सर हमें इसका और इसका रेशियो क्या दिख गया 1/2, मतलब एक अनुपात हमें दिख गया 1/2, है ना। अब अगला देखते हैं, अगला बताओ, ये भी देखो ये 2.5, ये भी देखो 5.5, दिया गया हमारे पास क्या, सी बी बट्टा आर क्यू। सी बी हो गया हमारे पास क्या, सी बी हो गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और आर क्यू क्या हो गया 5.0 सेंटीमीटर। हाँ बताइए अभी क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग चैट में, ये क्या होगा जल्दी बताएंगे आप लोग चैट में। 25/50। हाँ तो ये क्या होगा, इसको कटा हुआ आप कैंसिल आउट करो, इसको जल्दी कैंसिल आउट करो। सर जी कर दिया। कितना है बताओ, 1/2। आपका सही। हाँ आपका सही, बाकी बच्चे चैट में बताना आपको, चैट में। बहुत ही आसान है, देखो धीम पर देखो, दशमलव बाद जो संख्या होती है अगर बराबर होती है तो हम दशमलव हटा दें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ हो सब 25/50, जो कि बराबर हो गया सब 25 का 25, 25 दूनी 50, यानी ये हो गया 1/2 के बराबर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास देखो ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, और ए बी का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर बट्टा 3.0 सेंटीमीटर, है ना। 3.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यानी आ गया देखो 15/, यानी हो गया 1/2, किस बराबर हो गया 1/2 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी तरह हम किस पे आते हैं, ए डी बट्टा पी एस, और ए डी का मान कितना है सर 2.1 सेंटीमीटर, और पी एस का मान हो गया 4.2 सेंटीमीटर। चलो ये बताओ ये कितना आएगा, ये बताओ ये कितना आएगा, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। 21/42। और 21/42 को कटाओ, कैसे कटेगा, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो ध्यान देते, यहाँ से आगे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और यहाँ से देखो 21/42, तो ये हो गया हमारे पास देखो 21 से कम 21, 21 दूनी 42। तो यहाँ पे आप दो चीजें लिखो, क्या क्या दो चीजें लिखोगे ध्यान दो। पहला लिखोगे आप कि सर हमारे पास जो दिया गया है कोण बराबर है, कोण बराबर है, और दूसरा भुजाएं अनुपात में या समानुपात में, अनुपात में है, अनुपात में है, क्लियर है। इस प्रकार हम बोलेंगे, इस प्रकार हम बोलेंगे कि चतुर्भुज डी सी बी ए सिमिलर है चतुर्भुज एस आर क्यू पी, है ना, एस आर क्यू पी। आइए अगर पी से स्टार्ट करना था तो पी से लिखते हैं, पी क्यू आर एस बराबर होगा ए बी सी डी, है ना। ऐसे बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ए बी सी डी आपका बराबर मतलब सिमिलर है पी क्यू आर एस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट से आप डबल वाई जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए जल्द करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिमिलर करते, थोड़ा सा इसको आसान बनाते, थोड़ा सा इसको आसान बनाते, ध्यान दीजिए। अगर मैं अच्छा इसमें होगा, चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6.a का पहला क्वेश्चन, क्या सभी वृत्त सर्वांग सम या समरूप, इसको 1 करते इसको 2 करते,
जो होगा आप बताना, तो 1 करेंगे तो सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, ये बताना आप। टू या 1, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत है, देखो सारे के सारे वृत्त सर्वांगसम नहीं समरूप होंगे। क्यों? देखो हो सकता है कोई ये वृत्त हो गया, देखो मान लो 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये हो गया वृत्त मान लो हमारे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, है ना। तो ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम या सिमिलर, समरूप है ना। क्या होंगे सर, समरूप होंगे। सर्वांगसम तभी होते हैं जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो, लेकिन जरूरत है ना कि सभी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो सकता है 2 हो सकता है 5, है ना, ऐसे हो सकते हैं ना, मतलब जिसकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकते, बस ध्यान देना है। समरूप में क्या होती है, उसकी आकृति समान होनी चाहिए और उसके आयाम जो होने चाहिए वो किसमें होने चाहिए, अनुपात में होने चाहिए, समानुपात में होने चाहिए, है ना। ये हो गया, इसका आंसर कौन सा होगा सर, समरूप। इसका आंसर कौन सा होगा सर, समरूप। ठीक है, तो अब इसको तो मैंने अभी लिखा है, बताइए क्या सभी वर्ग समरूप होंगे तो 1, ये सर्वांगसम होंगे तो 2, बताइए क्या सभी वर्ग समरूप होंगे तो 1, सर्वांगसम होंगे। चलो समरूप होंगे, ग्रेट। अब एकदम आपका आंसर सही, एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। देखो सभी के सभी वर्ग समरूप होंगे, क्या होंगे सर, सभी के सभी वर्ग समरूप होंगे, है ना, ये भी सही है। चलो अब आते हैं तीसरा, अगला बताइए, सभी डैश त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, बताइए, समरूप का पूछा है, बताइए। तो समरूप के लिए कोण बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, हाँ मतलब सबको ऐसे ध्यान दो, इसको 1 मान लिया करो, इसको 2 मान लिया, कोण बराबर होनी चाहिए और उनकी भुजाओं की अनुपात जो होनी चाहिए वो समानुपात होनी चाहिए, मतलब अनुपात में तो चलेगा। बढ़ जाए, है ना। चलो यानी अब देखो, पहले सम, पहले देखो ये हो गया, मान लो हम मैंने बोल दिया समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखो ये मैंने बोल दिया समद्विबाहु ना, ये देखो ये दोनों भुजा बराबर है, मान लो ये हो सकती है 30 डिग्री, ये भी हुई 30 डिग्री, हो सकता है ऐसे। अब मान लो एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज और बनाते हैं, इसमें ये दोनों बराबर है, लेकिन मैं बोल ये 60 डिग्री और मैं बोली ये 60 डिग्री, क्या इसका कोण बराबर है सर, कोण बराबर नहीं है ना, कोण बराबर नहीं, तो यानी समरूप ही नहीं होगा, यानी समद्विबाहु तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन समबाहु सर सही है, क्योंकि अभी मैंने समबाहु पढ़ाया था सर, समबाहु के सभी कोण कितने बराबर होते हैं, समबाहु की सभी भुजाएं मतलब सभी कोण देखो कितने बराबर होते हैं, ए बी सी, इधर देखो पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, सभी कोण बराबर होते हैं 60, सभी कोण किसके बराबर होते हैं
60, सभी कोण किसके बराबर होते हैं? 60। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, है ना। यानी सभी समबाहु त्रिभुज जो होती है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। हाँ, तो यानी कोण तो बराबर हो गया। बाद में क्या देखते हैं सर, उसकी भुजाएं क्या होती है? अनुपात। मान लो कि ये सभी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो हो सकता है कि मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का हो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हो सकता है ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अनुपात में होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, अनुपात होनी चाहिए। सबसे मेन बात है कि अगर कोण बराबर होगा तो बाकी हमें पता ही है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हो सकता है वो आएगा 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, बस ध्यान देना कि वो अनुपात। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सर इसमें? इसमें होगा सर समबाहु। क्या होंगे सर? समबाहु। क्लियर है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत को डैश हो तथा उनके संगत भुजा डैश। फिर से रिपीट करते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत को डैश हो और उनके संगत भुजाएं। तो दो चीज आपको बताया कि बराबर समानुपाती में आपको बताना है। पहला में क्या भरना है, देखो मान लो ये हो गया हमारे लिए, मान लो ये पहला, ये दूसरा, आपको बताना है पहला में क्या भरना है और दूसरा में क्या भरना है, ऐसे करके बताओ। पहला में आपको क्या भरना है और दूसरा में क्या भरना है, ठीक है? चलो बताओ, आराम से बताओ, पहला में क्या भरना है और दूसरा में क्या भरना है? बताइए। बहुत सर देखो, नहीं बराबर तो नहीं, देखो हमें क्या समान भुजा समरूप बोला, तो समरूप के लिए संगत को बराबर होनी चाहिए, संगत को बराबर होनी चाहिए और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपात होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब आंसर आप लोग एकदम सही करा, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड करो। इसी तरह मैं सारा एक्सरसाइज कराता हूँ, मतलब 6.1, 6.2, 6.3 सब कराते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको मतलब ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो जब चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। और आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़े, क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए।